Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Rudu Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Butta and you are watching my YouTube and Facebook channel Taleem Tarbiyat 72. And in this video I am going to solve question number 4 of exercise 9B for new syllabus mathematics D3 for A level O level students. And the statement of the question is, a point Q is 24 kilometer from P and on a bearing of 0.72 degree from P. From Q, Vishal walks at a bearing of 320 degree to the point R located directly north of P. Find the distance between P and R and the distance between Q and R. स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है कि एक पॉइंट है Q जो पॉइंट P से 24 किलोमीटर अवे है विद द बेरिंग ऑफ 0.72 डिग्री, और फिर विशाल एक बच्चा है वो पॉइंट Q से पॉइंट R की तरफ जो बिल्कुल नॉर्थ पर है P से 320 बेरिंग से मूव करके उस पॉइंट पर जाता है। तो हमने PR और QR का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। ये स्टूडेंट्स मैं पहले नॉर्थ ड्रा करूँगा। ये हमने नॉर्थ ड्रा किया, ये नॉर्थ है और यहाँ पर पॉइंट P है स्टूडेंट्स। इस पॉइंट P से 72 डिग्री से 24 किलोमीटर अवे एक पॉइंट है Q, यानी कि ये 72 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली मैं ड्रा कर रहा हूँ। ये स्टूडेंट्स 72 डिग्री, हमने इसको स्केल के साथ शायद ये नहीं लिख रहा था। ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट Q है स्टूडेंट्स। पेंसिल लिख नहीं रही थी। ये पॉइंट Q है और ये डिस्टेंस है 24 किलोमीटर। अब इस पॉइंट Q पर भी हम नॉर्थ ड्रा करेंगे। वो देखें कि ये मैं नॉर्थ ड्रा करने लगा हूँ। ये हमने नॉर्थ ड्रा किया इसमें, और इस पॉइंट पर एक तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि ये 72 डिग्री एंगल है, तो ये भी 72 डिग्री होगा क्योंकि ये नॉर्थ जो है ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। अब इस पॉइंट से 320 डिग्री बेरिंग के साथ, यानी कि यहाँ पर आकर उसने मूव किया है टूवर्ड पॉइंट R, और ये है पॉइंट R स्टूडेंट्स, और ये एंगल जो है ये है 320 डिग्री। और हमने फाइंड करना है PR और QR। PR को नेम हम दे देते हैं स्मॉल q का, और RQ को नाम दे देते हैं हम स्मॉल p का। ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड करनी है। इसके लिए सबसे पहले तो आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि ये जो एंगल है, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ कि इस एंगल की वैल्यू क्या है। सबसे पहले ये देखें कि ये एंगल जो है ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एंगल है 180 का, आगे ये 72 है और यहाँ तक ये टोटल एंगल है 320 का। तो 320 से अगर हम 72 और 180 माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने इधर लिखना है एंगल PQR, कि एंगल PQR किसकी इक्वल है। तो एंगल PQR है 320 माइनस, इसमें से ये 180 हम माइनस करेंगे, 180 डिग्री माइनस ये 72 डिग्री जो अल्टरनेट एंगल है, ये और ये दोनों 72 हैं, तो इनको स्टूडेंट्स हम करेंगे माइनस। तो 320 में से माइनस करें 180 और फिर माइनस करें 72, तो ये एंगल आ जाता है 68 डिग्री का। किस डिग्री का एंगल आता है ये? 68 डिग्री का।
अब स्टूडेंट्स हम एंगल फाइंड करेंगे आर, तो इसके नीचे मैं लिखूंगा, इधर हम लिख लेते हैं 68 डिग्री। अब नीचे मैं लिखूंगा एंगल पी आर क्यू। तो ये एंगल हमने भी फाइंड करना है। तो ये एंगल फाइंड करने के लिए हम सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन तीनों एंगल्स को हम प्लस करें तो 180 की इक्वल आएगा। और 180 डिग्री में से अगर हम 72 को माइनस कर दें और 68 को माइनस कर दें तो ये एंगल हमारा आर बन जाएगा और ये आएगा स्टूडेंट्स 40 डिग्री। तो ये आ गया है स्टूडेंट्स 40 डिग्री। अब हम साइन रूल अप्लाई करते हुए, क्योंकि हमारे पास अपोजिट एंगल और अपोजिट साइड गिवन है, ये एंगल है और इसकी अपोजिट साइड, और ये एंगल गिवन है और इसकी अपोजिट साइड जो है, ये यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स हम अननोन की यानी कि पी और क्यू की, स्मॉल पी और स्मॉल क्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसके नीचे आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू साइन रूल, अकॉर्डिंग टू साइन रूल्स। तो वो है स्टूडेंट्स साइन पी ओवर पी इज इक्वल टू साइन क्यू ओवर क्यू इज इक्वल टू साइन आर ओवर आर। अब स्टूडेंट्स साइन पी जो है वो गिवन है 72 डिग्री। तो इधर मैं लिखूँगा साइन 72 डिग्री ओवर पी की वैल्यू है हमारे पास, हमने फाइंड करनी है स्मॉल पी इज इक्वल टू साइन क्यू है 68। तो इधर मैं लिखूँगा साइन क्यू की जगह हम 68 लिख लेंगे ओवर क्यू इज इक्वल टू साइन आर, और आर की वैल्यू है 40 डिग्री। तो इधर मैं लिखूँगा साइन 40 डिग्री ओवर इसकी अपोजिट साइड है 24 किलोमीटर। तो मैं इधर 24 किलोमीटर लिख लूँगा। अब स्टूडेंट्स हम वैल्यू फाइंड करते हैं जी कि साइन 72 की वैल्यू क्या है। साइन 72 डिग्री ये है स्टूडेंट्स 0.951 ओवर पी इज इक्वल टू साइन 68 की वैल्यू लेते हैं। साइन 68 है स्टूडेंट्स 0.927 ओवर क्यू इज इक्वल टू साइन 40 की वैल्यू लेते हैं। साइन 40 की वैल्यू है स्टूडेंट्स 0.643 ओवर 24 किलोमीटर। अब स्टूडेंट्स हम पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं क्यू की। तो यानी कि ये दो इक्वेशंस में लिखूँगा, इसका नाम हम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो इधर मैं लिखूँगा फ्रॉम 1। तो 1 में से हम लेते हैं स्टूडेंट्स 0.927 ओवर क्यू इज इक्वल टू 0.643 ओवर 24 किलोमीटर। अब यहाँ पर हम करेंगे BCM का मतलब है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो Q मल्टीप्लाई करेगा 0.643 से और 0.927 मल्टीप्लाई करेगा 24 किलोमीटर से। 0.643 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड। तो ये आ जाएगा 0.927 मल्टीप्लाई बाय 24 किलोमीटर ओवर 0.643। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0.927 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 0.643। तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट्स 34.6 किलोमीटर। 34.6 किलोमीटर इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स अगेन हम लिखेंगे फ्रॉम 1। तो 1 से अब मैं लिखूँगा 0.951 यानी कि इसको लिखेंगे 0.951 ओवर पी, और इसको मैं इक्वल करूँगा 0.643 ओवर 24 किलोमीटर। अगेन BCM करेंगे तो यह आएगा स्टूडेंट्स P मल्टीप्लाई बाय 0.643 इज इक्वल टू 0.951 मल्टीप्लाई बाय 24। तो P की वैल्यू आ जाएगी 0.951 मल्टीप्लाई बाय 24 किलोमीटर ओवर 0.643।
तो इसको अब हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे। 0.951 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 0.643। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, पी की वैल्यू आ जाएगी 35.5 किलोमीटर। स्टूडेंट्स ये हमने पी की वैल्यू फाइंड कर ली 35.5 किलोमीटर, और क्यू की वैल्यू हमने फाइंड की थी 34.6 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स ये हम इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड कर चुके हैं, यानी कि दोनों अननोन हम फाइंड कर चुके हैं। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 9.2 का। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।